धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड मैटनी पावर लॉर्ड जीसस। थैंक यू हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्यारे प्रभु जी। महान दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु कि आपने पिछले सप्ताह भर संभाला, हर खौफ खतरों से, हर एक अला बला से, हर एक एक्सीडेंट से हमें से हर एक को बचाया है प्यारे प्रभु। पिछली रात भी आपने बचाया, प्यारी मीठी नींद दिया, हम सब के जीवन में एक और नया दिन जोड़ते हुए सुबह की सुंदर सी भोर के दर्शन कराए। हम धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते प्यारे प्रभु जी। जीवन के हर एक श्वास के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्यारे परमेश्वर। आपका पवित्र महान सिद्ध इच्छा है प्रभु परमेश्वर कि हम आज के दिन में भी यहाँ जीवित रहें प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते खुदावन के आज के दिन में और पिछली रात्रि में, कल के दिन में न जाने कितने ही लोग मर गए प्रभु, और सुबह के सुंदर सी भोर के दर्शन नहीं ना करने पाए पिता। परंतु प्यारे परमेश्वर हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवनों में एक और नया दिन जोड़ते हुए हमें सुबह की सुंदर सी भोर के दर्शन कराए हैं, हमें जिंदा रखा है, सुरक्षित और चंगा रखा है, हमें अपने पंखों की छांव में छुपा के रखा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते राजा। हालेलुया प्रेज गॉड। सभी प्रिय भाई बहन जो आप मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें और धन्यवाद दें प्यारे पिता का कि उसने हमें जिंदा रखा है, सुरक्षित रखा है, चंगा रखा है। इस कोरोना महामारी में भी हम में से हर एक को बचा के रखा है। वही महान परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को रचाया बनाया है, वही हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है जो हमें अपनी पवित्र महान सुरक्षा प्रदान करता है। हम जहां भी जाते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, वो हमें सफलता देता है। आज भी हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़कर प्रभु ने हमें जिंदा सुरक्षित रखा है। ये प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महान करुणा, महान दया और इच्छा है कि हम जीवित रहें, इसलिए आज जिंदा हैं। और जब आज के दिन में हम जिंदा हैं, तो आइए हम प्रभु के सम्मुख अपने सरों को धन्यवाद और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं खुदा और प्रार्थना करते प्रभु यीशु नाम से धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर पिता के आज होने देना कि आज के ऑनलाइन वर्शिप पे प्यारे प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो, पवित्र आत्मा की बरकत हो। हर एक वो जन जो आज हमसे लाइव कनेक्ट हुआ है या होने जा रहा है या इस कार्यक्रम को देखेगा प्रभु, उन सब पर भी पवित्र आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा की बरकत हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ होना मांगते प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज होने देना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नाम से हम प्रार्थना करते धन्यवाद के साथ प्रभु कि जो भी कुछ आज के ऑनलाइन वर्शिप में होता प्रभु, सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए होने पाए पिता। हर एक जन को आप अपनी पवित्र इच्छा मौका प्यार अपनी महान उपस्थिति का अनुभव और एहसास कराएं राजा। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया खुदावन, और इस समय सब कुछ आपके हैंड ओवर कर देते हैं राजा। मैं अपना आप को और भी जो प्रिय भाई बहन हैं, इस समय आपकी आराधना में आराधना करने के लिए तैयार हैं प्रभु, इन सब को भी आपकी सुरक्षा में देता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ और धन्यवाद देता, स्तुति करता प्रभु कि आपने हम सबको अपनी सुरक्षा में लिया, पवित्र आत्मा का नियंत्रण किया। महिमा आदर स्तुति आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय भाई बहनों, मेरे साथ इस गीत को गाकर हम अपने प्रिय परमेश्वर को
प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को हमारे जीवनों में आमंत्रित कर, अपने दिल में आमंत्रित करें और हम अपने आप को मान लें, अपने पापों को भी मान लें। नम्रता के साथ, दीनता के साथ हम प्रभु के महान चरणों में चलते हैं। और मेरे साथ मिलकर सभी ये गीत को गाएं। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को। सभी हाथ उठाकर प्रिय भाई बहनों, अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, जहां भी आप अपने हाथों को उठाएं और प्रिय परमेश्वर की महान आराधना अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में। टूट चुका, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में। मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में
मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में। हालेलुया। महान दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और आपकी महान उपस्थिति को और पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य को हमारे जीवनों में और हर एक के जीवन में इस समय से स्थान में स्वीकार करता हूँ और ग्रहण करता हूँ। प्रभु आपकी महान उपस्थिति से हम भर जाते राजा। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। ओ मैग्नी पावर लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 ग्लोरी जीसस। आइए प्रभु की महिमा में और हम गीत को गाएं, क्योंकि वो महिमा से भरा परमेश्वर है और वो जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। और वही पिता जो भला है, जो सदा हमारे साथ भलाई करता है, हम हृदय से दिल से उसका धन्यवाद दें, स्तुति करें और मिलकर मेरे साथ इस गीत को गाएं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियारा। कठिन समय में तू मजबूत गढ़, अंधेरी राहों में तू उजियारा। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा। तू कहता है कभी नहीं करूँगा, तू कहता नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता। तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ
अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है कभी नहीं छोड़ूंगा। Yes, my Lord Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Lord Jesus, hallelujah. Glory Jesus. नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरे अगुवाई करता। मेरा प्राण मुझे बल देता। मेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तेरी स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। हाँ प्रिय परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह आप भले परमेश्वर हैं। आपकी भलाई सदा की हमारे लिए है खुदावंद। और कठिन समय में प्यारे परमेश्वर तू ही हमारा मजबूत गढ़ है पिता। हे पवित्र और जीवित परमेश्वर, जब मुसीबत रूपी, बीमारी रूपी, तंगहाली रूपी अंधियारे में जब जाते हैं तो खुदा आप हमारी ज्योति, हमारा उजियाला प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु, आपकी महान स्तुति करते हैं खुदा। और आपकी महिमा में प्यारे परमेश्वर इस गीत को भी हम गाते हैं पिता। इसे भी स्वीकार करें और आशीष दें प्रभु जी। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। महिमा से तू जो भरा हुआ। हालेलुया। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। महिमा से तू जो भरा हुआ, जो
से यीशु जग में तू आए, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, महिमा से तू हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आए। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है। यस माय लॉर्ड जीसस। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते खुदा कि आप एकमात्र हमारे मुक्ति के दाता हैं, हालेलुया, और आप ही हमारा सब कुछ हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आइए प्रियो, आज प्रभु में आनंदित होते हुए इस गीत को गाएं, और जितनी भी परेशानियां या जितनी भी बीमारियां जो मसीहों के विरोध में है या परमेश्वर के हाथों की रचना के विरोध में है, वो बीमारियां और वो दुष्ट भी सुन ले। आज हम नारा लगा रहे हैं यीशु मसीह के नाम का, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हर एक वो व्यक्ति जो जीवन में उलझा हुआ है, वो भी नारा लगाया आज प्रभु यीशु मसीह का। जितने प्रिय भाई बहन आज मुझसे लाइव जुड़े हैं, तैयार हो जाएं। इस गीत के द्वारा जब हम गाएंगे तो छुटकारे बीमारियों से, परेशानियों से, गरीबी से प्रभु हमें देने जा रहा है। लेकिन हम प्रभु की संगति में आ जाएं, इस गीत को उसकी महिमा में गाएं। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राहे, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राहे, यीशु
के पास तुम आओ रे, गम की राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे, गम की राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे, लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे, आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राहे, यीशु के पास तुम आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राहे, यीशु के पास तुम आओ रे, गम की राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे, गम की राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 लगाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, हम आपका हौसला अफजाई किया, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ, हमारे पास में, हमारे अंदर में है यीशु मसीहा। और उस प्रिय परमेश्वर की महान कृपा और करुणा और भलाई हमारे जीवन पे है, हमारे जीवन के लिए है। आज हम जानेंगे कि पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि को रचाया और बनाया है, जिसने आपको मुझको बनाया है, वो क्यों बनाया है, हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है और पहला कर्तव्य क्या है। इस समय में हमें परमेश्वर पिता के अनुग्रह से आज ये जानने को मिलेगा कि उस पवित्र और सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर की आराधना, स्तुति किस किस को करना चाहिए, किस किस के लिए अनिवार्य है। सो आइए हम देखें यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसके 7 आयत को हम पढ़ें। यशायाह 43:7।
है, हाँ, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र और जीवित परमेश्वर पिता जो कि हमसे कहते हैं किस किस को परमेश्वर की आराधना की करने अनिवार्य है। वो प्रभु हमारा परमेश्वर जो सारी सृष्टि को रचाने बनाने वाला, आपको और मुझको रचाने बनाने वाला परमेश्वर हमसे कह रहा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है। देखिए प्रिय भाई बहनों, यदि आप जो मुझे लाइव सुन रहे हो, देख रहे हैं, यदि आप में से भी कोई ये बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के हाथों की रचना हूँ, मुझे परमेश्वर ने रचाया बनाया है, तो आप जरूर से परमेश्वर की आराधना स्तुति में अपने हाथों को उठाकर उस पवित्र जीवित परमेश्वर की, करुणा में परमेश्वर की, दयालु परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे और आप स्तुति करोगे हमारे साथ। यदि आप ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर ने ही मुझे रचाया बनाया है, तो अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर, अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर हम प्रिय परमेश्वर का, महान परमेश्वर का स्तुति करेंगे। सिर्फ वही व्यक्ति करेगा आराधना स्तुति जो ये मानता और ये जानता, ये विश्वास करता कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन प्रिय, मैं आपको बता दूं, आप विश्वास करें ना करें, आप माने ना माने, लेकिन इस पृथ्वी का हर एक मनुष्य को, इस संसार की हर एक चीज को उस पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही बनाया है। और सब परमेश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर होने के लिए विशिष्ट गुण होना जरूरी है। परमेश्वर वही हो सकता है जिसका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। वही परमेश्वर ने तो इस सारी सृष्टि को, आपको, मुझको और सृष्टि में की हर एक चीज को जो देखने में आती है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और वही परमेश्वर हमसे कह रहा है, हर एक को, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। हालेलुया। इट मीन्स सबको स्तुति करने की जरूरत है। और आगे हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 10:31 क्या करना चाहिए। आप जहां कहीं भी रहें, आप कुछ भी करें, लेकिन बस पाप ना करें। और प्रभु क्या कहता है, 1 कुरिन्थी 10:13, जस्ट अ मिनट। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, हाँ, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको कभी भी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। परमेश्वर पिता आपको कभी भी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए हमको परमेश्वर की, पवित्र परमेश्वर से आराधना सदा करते रहना चाहिए। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। 10:31 पढ़िएगा, इसका 31 शायद भी पढ़ेगा। 1 कुरिन्थी 10:31। हालेलुया, प्रेज तुम चाहे खाओ, हाँ, चाहे पियो, हाँ, चाहे जो कुछ करो, हाँ, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया, आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 10:31 हमने पढ़ा। और अभी इसलिए क्योंकि हमें परमेश्वर सृजा और बनाया है, वह हमारा सृजनहार परमेश्वर। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। किसकी महिमा के लिए करो? परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। अब हम चाहे जहां भी हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, खाने पीने से इंसान अपवित्र शुद्ध नहीं होता है, लेकिन हमें परमेश्वर की स्तुति सदा करना है। अब स्तुति का अर्थ क्या है? स्तुति का अर्थ क्या, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। स्तुति का अर्थ है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से।
प्रभु यीशु मसीह की महान इच्छा में होकर। स्तुति का अर्थ है अनुमोदन करना, आदर करना, आराधना करना, महिमा करना और प्रशंसा करना। बस जिसने हमको रचाया बनाया, हम उसकी बड़ाई प्रशंसा तो कर सकते हैं, उसके हम गीत गा सकते हैं, और इसीलिए परमेश्वर हमको बनाया। स्तुति का अर्थ है क्या? स्तुति का अर्थ क्या है? स्तुति जो है ये इब्रानी शब्द है। स्तुति जो है ये इब्रानी शब्द है, इब्रानी। और इब्रानी में या दाह कहते हैं इसको, या दाह। और यादाह का अर्थ है हाथ फैलाना। यादाह का अर्थ है या दा, या देदवाद का आ की मात्रा और है यादा का अर्थ होता हाथ फैलाना, और इसका अनुवाद हुआ है स्तुति। इसका अनुवाद किया गया है स्तुति। हालेलुया। इसका अर्थ आदर प्रकट करते हुए, हम आदर प्रकट करते हुए आदर प्रकट करते हुए अपने हाथों को उठाकर और यूं हाथों को, मुट्ठियों को खोलते हुए आदर प्रकट करते हुए हमें अपने हाथ फैलाना है। हाथ फैलाने का मतलब ये, प्रियो जरा ध्यान से सुनेगा। स्तुति का अर्थ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप जो आज आपको बताया जा रहा है इस तरीके से जब आप आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, आप जरूर से परमेश्वर से आशीष पाएंगे। आप जरूर से परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाएंगे। ये समर्पण का अर्थ होता है कि हमें हाथ फैलाएं, सब कुछ छोड़ते हुए। बहुत से लोग हाथ तो उठाते हैं लेकिन यूं करके रखते हैं। प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने हाथ को फैलाकर अपने हाथ खोलना, मुट्ठी खोलना है। बहुत से प्रिय भाई बहन आराधना में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, स्तुति करते हुए भी मोबाइल को अपने हाथ में रखेंगे, चाबी को अपने हाथ में रखेंगे, बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसा। अब हाथ में मुट्ठी में रखने का अर्थ क्या? सिर्फ यही चीज़ें मोबाइल वगैरह ना। हाथ खोलने का अर्थ जो है, हाथ फैलाने का अर्थ जो है परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, या मैं कहूँ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, हमें अपने दिमाग से सारी बातें, सारे चिंता, सारे रिश्ते नाते भुलाकर संपूर्ण तौर से प्रभु में लौलीन हो जाना, यही स्तुति है। और इसी को हम स्तुति कहते हैं, और परमेश्वर को ये अच्छा भी लगता है। लेकिन अधिकतर प्रिय भाई बहनों का समस्या क्या है? वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलना चाहते हैं और समर्पण के साथ परमेश्वर की स्तुति करना नहीं चाहते हैं, समर्पण नहीं करना चाहते हैं। इट मीन्स अपने दिमाग में घर की चिंता, परिवार की चिंता, बिजनेस की चिंता, नौकरी की चिंता, खाने पीने की चिंता। अभी बहुत से लोग तो उनका टाइम फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 1 से 2 के बीच में खाना खाना तो खाना खाना। अगर हम 1 बजे 1:30 बज रहा, अगर परमेश्वर स्तुति आराधना में, उसकी महिमा बड़ा प्रशंसा करने में, वचन प्रचार को सुनने में अगर लेट हो रहे हैं, तो बस हमारा ध्यान तुरंत प्रभाव से परमेश्वर के ओर से हट जाएगा, परमेश्वर के वचन से हट जाएगा, और हम पेट पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये गड़बड़ करने वाला एक ही है। और बहुत जल्दी इंसान उसके बहकावे में आता और उसको अब बस मन और ध्यान वहाँ से हटने लगता है। सो प्रियो, हमको आराधना प्रभु की आत्मा सच्चाई से करना चाहिए। हाथ फैलाकर आदर के साथ उसकी बड़ाई प्रशंसा करनी है। और हाथ जब फैलाते हैं, हाथ जब उठाते हैं और अपनी हाथों की मुट्ठियों को हम खोलते हैं, तो ये तरीका होता प्रभु को सम्मान के साथ उसका सम्मान करना, आदर करना, उसकी महिमा करने का, कि हम हाथों को उठाकर, हाथों को लहराते हुए हम पवित्र परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना करें। और जब ऐसा आप लोग करेंगे तो ज़रूर से परमेश्वर जो स्वर्ग में है और जो हमारे हृदय में रहता, बाकी कोई जगह नहीं है परमेश्वर के रहने का। एक परमेश्वर वहाँ रहता है जिस जगह को परमेश्वर स्वयं चुनता है। इस जगह वो है जो इस पृथ्वी पर से और स्वर्गलोक में से भी पहले परमेश्वर ने अपनी इच्छा में होकर, जब वो एक सीट खाली हुआ था तो मनुष्य बना, और मनुष्य के अंदर रहने के लिए प्रभु ने एक विशेष स्थान बनाया है। और वह विशेष स्थान जो है वो हृदय है, दिल है।
हमारा प्रभु हमारे दिल में है, हमारा परमेश्वर अपने चुने हुए स्थान में है, और परमेश्वर के लिए हम कहते हैं कि वो मेरा प्रभु है। आज प्रिय बहनों, आप अपने पति को बोलती है हस्बैंड, इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड, दिस माय हस्बैंड। आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारा दूल्हा है, और भारतीय संस्कृति के अनुसार एक पत्नी, एक स्त्री अपने पति का बहुत आदर करती हैं। ये बात 101% सत्य है कि एक पत्नी अपने पति का बहुत आदर करती है। इसी तरीके से यदि हम मसीह यीशु की दुल्हन हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, तो हमें बड़ा आदर प्रभु का करना है। और मैं आपको बताऊं, हस्बैंड का अर्थ क्या होता है। हैज बोलो तो हृदय, दिल, और बैंड माने धड़कन। यदि वास्तव में आपका एक सांसारिक पुरुष आपका हस्बैंड आपके दिल की धड़कन है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब वो सांसारिक मनुष्य कर आप उसको इतना प्यार करते हैं, वो स्वर्गीय प्रभु यीशु जिसने आपके और मेरे लिए अपना प्राण दे दिया, अपना सबको नौछावर कर दिया, आपको जिंदा सुरक्षित और अनंत जीवन देने के लिए, शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए, एक अच्छे पति होने का, एक अच्छा दूल्हा होने का वो सभी कर्तव्य पूरा किया कि यीशु ने आपकी सारी गुनाहों की सजा को, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन ने चाहे कुछ भी किया है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को आपने कहा, प्रभु यीशु आप मेरे दूल्हा हैं, यू आर माय हस्बैंड, अब उसी समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने आप पर दया किया और अपने आपका पति होने का, दूल्हा होने का पूरा कर्तव्य पूरा किया, पूरी जिम्मेदारी को निभाया, क्योंकि हमारा दूल्हा, हमारा हस्बैंड, हमारा पति, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता था हमने क्या क्या गलतियां की हैं। हेलो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, जिसने संसार के पापी को बचाने के लिए कोड़े खाएं, दुख तकलीफ और यातनाएं भी सही हैं, उस प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को, जो कलीसिया और या विश्वास रखने वाले सभी लोग, चाहे वो स्त्री पुरुष है, सब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हम जो प्रभु यीशु की दुल्हन है, हमें बचाने के लिए हमारे हस्बैंड ने, हमारे दूल्हा ने अपना प्राण दिया, अपना लहू को कलवरी क्रूस से बहाया है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा, हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पति को स्वामी कहकर संबोधित किया जाता है। हमारे लिए जो अपनी जान देने वाला हमारा सच्चा दूल्हा, हमारा सच्चा पति, हम उसको कितना आदर करना चाहिए। और आदर करें तो हृदय से, दिल से, मन से, सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ हम हमारे प्रिय दूल्हे का, हम अपने हस्बैंड का, हम हमारे स्वामी का पूरे सच्चाई के साथ आदर करना है। मैंने आपको बताया कि हमें आदर क्यों करना है, हमें स्तुति क्यों करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाया और अपना पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा, और हमारे प्रभु परमेश्वर पिता ने, जिसने, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, उसी ही परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह से हमारा विवाह करवाया, हमारे विवाह की बात को लगाया, हमारा विवाह करवाया। इस आधार पर हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह की हम दुल्हन हैं, तो यीशु मसीह हमारा स्वामी है, और जब यीशु मसीह हमारा स्वामी है, तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हम अपने दूल्हे का, हम अपने स्वामी का, हम अपने प्रभु का आदर आत्मा सच्चाई से करें। अपने हाथों को उठाकर, मुट्ठियों को खोलकर, हाथों को खोलकर आदर के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हम आत्मा सच्चाई से उसका आराधना करें। हालेलुया। स्तुति करना अब हम इंसानों के अलावा सब के किस के लिए अनिवार्य है। आइए हम वचन से देखते हैं। भजन संहिता 103
निकालेंगे। स्तुति करना, परमेश्वर की स्तुति करना किन किन के लिए अनिवार्य है? स्तुति करना अनिवार्य है। आप देखिएगा भजन संहिता 103 का 120 हम पढ़ेंगे, 103 का 20 आयत हम पढ़ेंगे। भजन 103 का। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस लॉर्ड। 103 का हम 20 आयत को पढ़ें। 103 का हम 20 आयत को पढ़ें। पढ़ेगा। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हालेलुया, आमेन। किसके लिए स्तुति करना अनिवार्य है? दूतों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सेकेंड, हम भजन संहिता 30 का 4 भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 का 4। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, हाँ, उसका भजन गाओ। हाँ। और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हे यहोवा के भक्त उसका भजन गाओ। यानी कि भक्त जो अपने आप को भक्त कहते हैं, अपने आप को जो पास्टर कहते हैं, अपने आप को जो परमेश्वर का सेवक कहते हैं, या जो भी व्यक्ति कहता कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं, प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूं, उन सब के लिए भी भक्तों, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ। हालेलुया। भजन संहिता 149 का 5 भी हम पढ़ेंगे। भजन 149 का अंतिम अध्याय बाइबल का आएगा, सेकंड, लास्ट सेकंड। पढ़िए 5। भक्त लोगों महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करो। हालेलुया, हालेलुया। भजन 117 का 1 हम पढ़ेंगे। भजन 117 का 1। और हे जाति जाति के सब लोग, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। इट मीन्स हर एक जाति जाति को हर एक जाति को प्रभु का, परमेश्वर का स्तुति करना है। राज्य राज्य के सब लोगों को परमेश्वर का भजन गाना है, उसकी बड़ाई और प्रशंसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए और देखते हैं हम किन किन लोगों को प्रभु की स्तुति करना अनिवार्य है। अब यहाँ आप लोग बोलेंगे, अरे मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो कैसे टिक के बैठेगा, वो कैसे बैठेगा, वो क्या करेगा, उसको तो भूख लगती है। आइए वचन परमेश्वर का सुन लीजिए, जो आपका मेरा सृजनहार परमेश्वर वचन क्या कहता। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 16 है। मत्ती की पुस्तक 21 का 16। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? हाँ। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? हाँ। बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। बालकों दूध पीते बच्चों के मुंह से भी तूने अपार स्तुति कराई। इट मीन्स कहने का अर्थ है, दूध पीता बच्चा, हमारा बच्चा भी परमेश्वर बच्चे के मुंह से भी अपनी बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा कराना जानता है। बच्चों को भी परमेश्वर की स्तुति करना अनिवार्य है। हालेलुया। आइए और देखें भजन संहिता 148 का 11 से 13 पढ़ेंगे। भजन 148। स्तुति करना किन किन के लिए अनिवार्य है, आज देखिएगा और अपना समर्पण कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया। 11, 12, 13 3 आयत पढ़ेंगे। भजन 148 का। हे पृथ्वी के राजाओं और अभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा प्रिय भाई बहनों, किन किन को परमेश्वर की स्तुति करना अनिवार्य है। हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों,
हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हालेलुया, आमीन। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है, और स्वर्ग में उस स्वर्ग उसका सिंहासन है। आज तक जितने भी हुए हैं उन्होंने स्वर्ग देखा ही नहीं, उन्होंने स्वर्ग देखा ही नहीं। हमारा ही परमेश्वर जो सारी ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को रचाने बनाने वाला, जो हम सबका एक परमेश्वर है, हम सबका जो मालिक वो एक ही है, उसका नाम है सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम देखते हैं और किन लोगों को उसकी स्तुति करना अनिवार्य है। भजन संहिता 48 का 12 में हमें कहा गया, युवाओं को और जवानों को और वृद्धों को भी, बुजुर्गों को भी प्रभु की आराधना करने अनिवार्य है। और भजन संहिता 150 का 6 हम पढ़ेंगे। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ यानी यहोवा की स्तुति करें। हालेलुया, आमीन। और आइए भजन संहिता 148 का हम 1 से 10 तक भी पढ़ लेंगे। यहोवा की स्तुति करो, हाँ, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, हाँ, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, हे उसके सब दूतों, हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना, हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा, हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। अरे भाई, आप क्या सोचते हैं प्रिय भाई बहनों, कि आप स्तुति नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप अगर स्तुति नहीं कर रहे हैं परमेश्वर की, तो आप परमेश्वर प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, और आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो अपने लिए आप आशीष ना कमाकर श्राप कमा रहे हैं। आप खुशी और शांति और आनंद को छोड़कर दुख, तकलीफ और परेशानी का जीवन को कमा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर का स्तुति करते हैं तो शांति, आनंद परमेश्वर आपके जीवन में भर देगा। आपके परिवार, घर में, आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में परमेश्वर अपनी आनंद को, शांति को, तरक्की, उन्नति को देगा। आमीन, हालेलुया। सो अभी हमने देखा कि हर एक चीज परमेश्वर का स्तुति करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नदी नाला भी, आकाश पृथ्वी भी, स्वर्ग में भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हर एक जन, हर एक वस्तु जो परमेश्वर रचाए बनाई है, हर एक चीज प्यारे परमेश्वर की स्तुति करती है। हालेलुया। हमारा पवित्र महान परमेश्वर स्तुति की योग्य परमेश्वर है। पशु पक्षी जीव जंतु भी प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। सो इस समय प्यारों, परमेश्वर की स्तुति हम सबको करनी है, और परमेश्वर की स्तुति सब करते हैं। परमेश्वर की स्तुति में स्वर्ग परमेश्वर स्तुति करता, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हवा, स्वर्गदूत, समस्त सेनाएं। समस्त सेनाओं का मतलब समझते हैं आप? समस्त सेनाएं, इट मीन्स टोटल 36 करोड़, 32 करोड़ और 33 करोड़ भी सेना, सब हम परमेश्वर यहोवा की स्तुति करती हैं। सब सेनाएं परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सूरज चंद्रमा प्रभु की स्तुति करते हैं। तारे, पृथ्वी, मगरमच्छ, गहराइयां, अग्नि, ओले, हिम, भाप, आंधियां, हवा, पर्वत, पहाड़ियां, फलदार वृक्ष, केदार के वृक्ष, पशु पक्षी, जीव जंतु और सारे रेंगने वाले जंतु भी, सारे प्राणी परमेश्वर यहोवा की स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रियो,
हमें भी प्रभु की स्तुति करना है। आप प्रभु की स्तुति करना है, इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर प्यारे पिता को प्रसन्न कर रहे हैं। जब आकाश, सूरज, चांद, तारा, पृथ्वी रात और दिन प्रभु की स्तुति करता है, पेड़, पक्षी, जीव जंतु, रेंगने वाला हर एक जंतु भी परमेश्वर की स्तुति करता है, तो प्रिय हमें क्यों ना प्रभु की आराधना स्तुति करना चाहिए। हमें जब हम प्रभु का जब स्तुति करेंगे, आदर के साथ जब स्तुति करेंगे, आनंदित मग्न होते हुए जब प्रभु की आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को लहराते हुए जब हम प्रिय परमेश्वर पिता यीशु की आराधना स्तुति करेंगे, जरूर से परमेश्वर 101% प्यारे प्रभु यीशु हमारी समस्या समाधान करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे, हमें अंधकार से निकाल कर अपनी ज्योति में ले आएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पीछे हो लिया है वह अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सो आइए प्रिय, उस समय यदि आप लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा आशीष पाएं, तो इस समय अपनी आंखों को बंद करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान दयालु अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, आज आपने जो महान दया अनुग्रह बड़ा हम पे किया है खुदावन, ये बड़ा अवसर हमारे जीवनों दिया कि प्यारे परमेश्वर सभी प्रिय भाई बहन ये जानने पाए कि आपकी स्तुति करना किन किन लोगों को, किन किन को अनिवार्य है। प्यारे परमेश्वर, आपका अनुग्रह से, आपकी दया से आज ये सभी प्रिय भाई बहन जो मुझसे लाइव कनेक्ट हुए हैं, वो सब भी और जो भी इस वीडियो को देखें, वो सब भी जानने पाए कि स्तुति, परमेश्वर का स्तुति, प्यारे प्रभु का स्तुति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च परमेश्वर की आराधना स्तुति करना सभी के लिए अनिवार्य है। और प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ज्ञान दिया प्रभु, अपनी महान सिद्ध इच्छाओं का प्यारे परमेश्वर हर एक से आपने बोला, बात किया परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जिस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जितने प्रिय भाई बहनों ने इस समय आपका वचन को सुना है, आपकी स्तुति किया है प्रभु जी, यह आपकी पवित्र स्तुति आराधना करने का जो निर्णय लिया पिता, इन सब को प्रभु यीशु नाम से हम ब्लेस करते हैं। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, हर एक का जीवन बदला जाए। अब इनके जीवन में प्रभु यीशु आपकी महान उपस्थिति आने पाए पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, जिनके मनों में, जिनके जीवनों में, जिनकी सोच विचारों में यदि किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है पिता, तो तमाम नकारात्मकता प्रभु यीशु नाम में सकारात्मकता में, पॉजिटिव में चेंज हो जाने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, आप ऐसा किए खुदावन। प्यारे प्रिय परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद से प्रार्थना करते प्रभु, इस देश और दुनिया से पिता परमेश्वर, इस राज्य से और इस जिले से तमाम नेगेटिविटी जीसस ने में खत्म होने पाए और पॉजिटिविटी होने पाए प्रभु जी। इस देश के तमाम हुक्मरानों पर, शासकों पर प्यारे परमेश्वर आपका दया होने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, इस देश के तमाम राष्ट्रपाल, प्यारे प्रभु जी, तमाम शासकों को विशेष करके प्यारे प्रभु जी, देश के जो उच्च पदों पर जो विराजमान है प्रभु, आपके अनुग्रह से, आपके दया से पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, इन्हें अच्छा समझ बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, कि इस देश पर, इस राज्य पर और भी अच्छे से शासन करने पाए पिता, इस जिले पर ही अच्छा शासन करने पाए प्रभु जी। इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को और भारत देश के तमाम राज्यों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को और राजस्थान राज्य को, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री को, अजमेर जिले के तमाम अधिकारियों को, विशेष कर कलेक्टर्स को और प्यारे प्रभु जी पुलिस कमिश्नर को, प्यारे प्रभु जी थाना अधिकारी को, एसपी डीएसपी को और तमाम जो अधिकारी गण पिता, उन सबको आपकी सुरक्षा में देते पिता, आपकी महान पवित्र सुरक्षा में सौंपते प्रभु। और आपसे चाहते पिता, आप इनके मन आत्मा से बोले बात करें पिता, कि आपकी स्तुति करने के द्वारा ये लोग भी अपने जीवनों में, इस देश में, इस राज्य में, अपने अपने राज्यों में शांति आनंद को पाने पाए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया खुदावन। प्यारे प्रभु जी, इन सभी शासकों के, जो शासक करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी गण पिता परमेश्वर, जो ऑफिसर्स है पिता परमेश्वर, इनकी फैमिलीज को भी, इनके परिवार, इनके घरों को पिता, इनके नौकरियों को और इनके बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को मैं आपकी सुरक्षा में देते यीशु मसीह नाम से प्यारे परमेश्वर पिता।
हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्यारे प्रभु, आप ऐसा करते पिता। हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता, शावर ऑफ शालोम सेवकाई के लिए प्रभु जी, इस सेवकाई में जितने भी विश्वासी है पिता परमेश्वर, तमाम जो विश्वासी जवान बुजुर्ग बच्चों को भी हम आपकी पवित्र सुरक्षा में देता हूँ प्रभु, यीशु नाम से प्यारे परमेश्वर पिता। इनके जीवन के हर एक परेशानी जीसस ने में दूर होने पाए पिता। इनके सोच विचार प्रभु यीशु नाम में जो नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज हो जाने पाए प्रभु जी। ऐसा दया करें पिता कि हर एक आपके नाम की महिमा करे, आपकी बड़ाई प्रशंसा करे, आपकी स्तुति करने पाए, और ये जहां भी जाए प्रभु आपके गीत को गाने पाए पिता। यीशु नाम से धन्यवाद के साथ हम ऐसा होना मांगते पिता। हम धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद सब पिता परमेश्वर। असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई के लिए प्रभु जी, इस सेवकाई से जुड़ने वाले तमाम रेवरेंट्स को, पास्टर्स को, इनको, इनकी फैमिली को भी, और फैमिली का हर एक मेंबर्स को प्यारे प्रभु जी आपकी पवित्र सुरक्षा में देते हैं खुदावन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, आज के इस ऑनलाइन वर्शिप को सफल और सक्सेस बनाने के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। अभी इस समय जो भी व्यक्ति, जो भी विश्वासी भाई बहन या जो व्यक्ति आपके इस कार्यक्रम को लाइव देखने नहीं पाए प्रभु जी, उनके लिए विशेष हम प्रार्थना करते पिता, आप उन पर रहम करें, दया करें और उनकी सहायता मदद करें पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना सुना है, जो मांगा वो दे दिया पिता। सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते हुए हर बात हर कार्य में महिमा आपकी करते हुए पिता परमेश्वर, इस उम्मीद और भरोसे साथ पिता अवश्य प्रभु यीशु मसीह आप बड़े, मैं घटूँ। प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर मैं आपको प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूँ और सबको कहता हूँ गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।